सफलता का असली नियम। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं जिंदगी बदल देने वाली किताब द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स का पूरा ऑडियो स्टाइल कंटेंट एकदम हिंदी में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह सफलता का ब्लूप्रिंट है। यह वो रास्ता है जिसने दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों, लीडर्स और करोड़पतियों को बनाया। नेपोलियन हिल ने इस किताब के लिए 20 से ज्यादा साल रिसर्च की थी। उन्होंने 500 से भी ज्यादा सफल लोगों से सीखा, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, फोर्ड, एडिसन जैसे नाम शामिल हैं। तो आइए हम भी सीखते हैं वो गुप्त सफलताएं जो आमतौर पर किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। लेसन 1, अ डेफिनेट चीफ एम। जीवन का एक निश्चित मुख्य लक्ष्य। दोस्तों, सफलता की शुरुआत हमेशा एक ही चीज से होती है, स्पष्ट लक्ष्य। जब भी आप किसी काम में असफल होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है आपके पास एक स्पष्ट और लिखा हुआ लक्ष्य नहीं होता। क्यों जरूरी है एक डेफिनेट चीफ एम? क्योंकि बिना दिशा का इंसान हवा में उड़ते पत्ते जैसा होता है। मन शक्तिशाली है पर उसे दिशा चाहिए। जो आप लगातार सोचते हो वही आकर्षित करते हो। एक बात याद रखें, अगर आप खुद अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो दुनिया आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। अपना मुख्य लक्ष्य कैसे तय करें? नेपोलियन हिल का तरीका। अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लिखिए। पैसा, करियर, बिजनेस, शरीर, नाम, कुछ भी, लेकिन एक मुख्य लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट लिखें। जैसे मुझे अमीर बनना है, मैं 31 दिसंबर 2025 तक 50 लाख रुपए कमाऊंगा। नियत तारीख लिखें, क्योंकि लक्ष्य डेडलाइन से ही दिशा पाता है। लिखें कि आप बदले में क्या देंगे, क्योंकि सफलता हमेशा कीमत मांगती है। मेहनत, सीख, कौशल, प्रयास। लक्ष्य को रोज सुबह और रात पढ़े, धीरे धीरे मन उसी दिशा में काम करने लगता है। आपके लक्ष्य का जादू। ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करने लगता है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी अपने मन को खुद प्रोग्राम करना। एक शक्तिशाली उदाहरण, मान लो आपने लिखा, मैं 29 फरवरी 2026 तक अपने बिजनेस से हर महीने 2 लाख रुपए कमाऊंगा। अगर आप इसे रोज पढ़ेंगे तो आपका दिमाग लगातार ऐसे रास्ते खोजने लगेगा जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाएं। यही सफलता का पहला कानून है। बहुत लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास एक बड़ा, स्पष्ट लिखा हुआ लक्ष्य नहीं होता। वो कुछ भी शुरू करते हैं पर पूरा नहीं करते। वो अपनी असली चाहत ही नहीं जानते। अभ्यास। अपने लिए लक्ष्य लिखें। नेपोलियन हिल कहते हैं, अभी 5 मिनट निकालकर लिखें। 1, आपका मुख्य लक्ष्य। 2, डेडलाइन। 3, बदले में आपकी मेहनत। 4, आपका एक्शन प्लान। इसे रोज पढ़े, यह आपकी जिंदगी बदल देगा। आत्मविश्वास, सफलता का असली इंजन। दोस्तों, अगर आप दुनिया के हर सफल इंसान की जिंदगी देखें, आपको एक चीज हमेशा मिलेगी, अटूट आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। मैं कर सकता हूं का विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता का 50% सिर्फ एक चीज पर टिका है, बाकी सब उसके बाद आता है। कौशल, संसाधन, अवसर, लोग, पैसे, सब। आइए समझते हैं इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र। लेसन 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। निश्चल आत्मविश्वास मनुष्य की असफलता की सबसे बड़ी जड़ है। डर और डर को मिटाने का एक ही तरीका है, आत्मविश्वास का निर्माण। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिसके पास आत्मविश्वास है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। डर कहाँ से आता है? यह 6 जगहों से जन्म लेता है। 1, गरीबी का डर। 2, आलोचना का डर। 3, बीमारी का डर। 4, प्यार खोने का डर। 5, बुढ़ापे का डर। 6, मौत का डर। जब तक ये डर मन में बैठा है, आप पूरी ताकत से आगे बढ़ ही नहीं सकते। आत्मविश्वास बनाने के 5 मूल सिद्धांत। नेपोलियन हिल फॉर्मूला। एफर्मेशन। रोज अपने दिमाग को आदेश दें, अपने लक्ष्य को रोज पढ़े, सुने, बोलें। दिमाग आपका नौकर है।
आप जो आदेश देंगे वही करेगा। विशेष वाक्य, मैं अपने मन का पूर्ण मालिक हूं। 2 ऑटो सजेशन मन को प्रोग्राम करें। जब आप लक्ष्य और सकारात्मक वाक्य बार बार दोहराते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानने लगता है। यही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है। 3 डर को खत्म करना, फियर क्रशिंग एक्सरसाइज। हर दिन 5 मिनट अपनी सबसे बड़ी डर को लिखें। मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? आज मैं अपने मन में यह ठानता हूं कि मैं जो भी लक्ष्य तय करूंगा उसे पूरा करने की क्षमता मुझ में है। मैं अपने मन में यह विश्वास बोता हूं कि मेरा अवचेतन इसे धीरे धीरे वास्तविकता में बदल देगा। मैं खुद को हर दिन खुद पर भरोसा दिलाता रहूंगा। मैं डर पर जीत पाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं डर सिर्फ एक विचार है और मैं हर विचार को बदल सकता हूं। मैं अपने मन को केवल सकारात्मक विचारों से भरूंगा और मैं उन लोगों की संगत चुनूंगा जो मुझे आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं खींचते। आज से, अभी से मैं आत्मविश्वास का निर्माता हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। 5 अपनी संगत बदलें। मास्टर माइंड का बीज। आत्मविश्वास टूटता है गलत लोगों से। हिल कहते हैं, किसके साथ समय बिताते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। संगत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आत्मविश्वास के 3 स्तर। लेवल 1 विश्वास, हाँ मैं कर सकता हूं। लेवल 2 आंतरिक विश्वास, हाँ मैं जरूर करूंगा। लेवल 3 निर्णय करके ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह तीसरा स्तर आपको सफलता का चुंबक बनाता है। एक शक्तिशाली अभ्यास, 5 मिनट में आत्मविश्वास बढ़ाए। 1 शीशे के सामने खड़े हों। 2 अपनी आंखों में देखें। 3 5 बार जोर से बोलें, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आज से मैं अजेय हूं। 3 दिनों में अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। 21 दिनों में आपका दिमाग नया बन जाएगा। लेसन 2 का निष्कर्ष, आत्मविश्वास कम नहीं होता, बनाया जाता है। डर एक विचार है, विचार बदला जा सकता है। आप अपने मन के स्वामी हैं, गुलाम नहीं। महान सफलता केवल आत्मविश्वास वालों को मिलती है। बचत धन का पहला सिद्धांत। दोस्तों, दुनिया में हर अमीर आदमी के पास एक चीज जरूर होती है, बचत की आदत। नेपोलियन हिल कहते हैं, किसी भी इंसान की तरक्की उसके कमाने पर नहीं बल्कि बचाने की आदत पर निर्भर करती है। क्योंकि कमाना आसान है, लेकिन पैसा टिकाना एक कला है। और यही कला सफलता का तीसरा कानून है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। लेसन 3 द हैबिट ऑफ सेविंग। बचत की आदत क्यों जरूरी है? बचत की आदत, पैसा सुरक्षा देता है, पैसा अवसर लाता है, पैसा साहस बढ़ाता है, पैसा आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तक आपके पास बचत नहीं है, आप असल में स्वतंत्र नहीं हैं। बचत का मतलब क्या है? बचत अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए अलग कर देना, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। 5,000 रुपए हो या 50,000 रुपए या 5 लाख रुपए, सिद्धांत वही है। हर महीने कमाई का कम से कम 10%, 20% बचाओ। पहले खुद को पैसे दो, फिर दुनिया को। 3 पावरफुल वजह क्यों लोग बचत नहीं कर पाते। 1 कमाई कम है। अगर कमाई कम होने से बचत नहीं हो पाती तो कमाई बढ़ने पर भी नहीं होती, क्योंकि बचत रकम से नहीं आदत से बनती है। 2 खर्च ज्यादा है। खर्च कभी कम नहीं होता, खर्च को सीमा में डालना पड़ता है। 3 बाद में बचा लेंगे। जो बाद में कहते हैं उन्हें जीवन में कभी मौका नहीं मिलता। नेपोलियन हिल कहते हैं, बचत आज से ही शुरू होती है, किसी भी रकम से। बचत का असली उद्देश्य क्या है? नेपोलियन हिल के अनुसार बचत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है,
यह 5 बड़े लाभ देती है। 1. आर्थिक स्वतंत्रता। 2. आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. आप आर्थिक संकट से बचते हैं। 4. अवसर मिलने पर निवेश कर सकते हैं। 5. आगे चलकर संपत्ति बनती है। आपकी आय चाहे जितनी भी हो, यह नियम अपनाएं। यह नियम एंड्रू कार्नेगी और दुनिया के टॉप अमीरों का है। स्टेप 1. 10% सेविंग कभी मत छूना, यह आपकी जीवन भर की पूंजी है। स्टेप 2. 10% इन्वेस्टमेंट फंड, यानी पैसा जो आपको पैसा बनाकर दे। स्टेप 3. 80% खर्च, इसी में पूरा जीवन चलाना है। पैसा को अपने लिए काम कैसे करवाएं? दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय नियम पैसा पैसा बनाता है। मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेविंग की आदत निवेश का रास्ता खोलती है और निवेश धन सृजन का, बचत बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके। हिल मेथड। 1. ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम, जैसे ही पैसे आएं 10% को तुरंत अलग कर दें, जैसे वह पैसा है ही नहीं। 2. खर्च का रिकॉर्ड रखें, अपने खर्चों की सूची बनाएं, जहां भी कटौती हो सकती है करें। 3. जीवन शैली को आय से नीचे रखें, लाइफस्टाइल को धीरे बढ़ाएं, आय को तीव्र बढ़ाएं। 4. अपनी इच्छा को नियंत्रित करें, हर इच्छा को जरूरी मत मानिए। 5. लोन और ईएमआई से बचें, ऋण बचत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बचत का जादुई फॉर्मूला। नेपोलियन हिलेस वेल्थ स्पाइरल। अगर आप 1000 रुपये महीने रखते हैं, 1 साल 12,000, 10 साल 1,20,000 रुपये बिना ब्याज। लेकिन अगर आप इसे 12% पर निवेश करते जाएं, तो यह 6 लाख बन सकता है। और यही कंपाउंड इफेक्ट आम इंसान को खास बनाता है। बचत इंसान का जो व्यक्ति पैसा बचा सकता है, वह खुद को नियंत्रित कर सकता है, और जो खुद को नियंत्रित कर लेता है, वह कुछ भी कर सकता है। शक्तिशाली 5 मिनट अभ्यास। हर महीने की शुरुआत में 3 बातें लिखें। 1. इस महीने कितनी कमाई होगी। 2. कितनी बचत होगी। 3. कितना निवेश होगा। फिर महीने के अंत में देखें, आप अपने वित्तीय जीवन के मालिक बनते जा रहे हैं। लेसन 3 का निष्कर्ष। बचत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आत्मविश्वास, आत्मविश्वास अवसर, अवसर सफलता, सफलता अमीरी। बचत न केवल पैसा बचाती है, बल्कि आपको अमीरी का रास्ता दिखाती है। नेतृत्व जन्मजात नहीं, सीखा जाता है। दोस्तों, हर सफल इंसान में एक चीज समान होती है, वह पहले कदम उठाता है। वह दूसरों का इंतजार नहीं करता, वह नेतृत्व करता है, पीछा नहीं करता। नेपोलियन हिल कहते हैं, नेतृत्व एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आइए सीखते हैं कैसे आप भी जीवन, करियर, बिजनेस और रिश्तों में लीडर बन सकते हैं। लेसन 4। इनिशिएटिव, लीडरशिप, पहल और नेतृत्व। नेतृत्व की शुरुआत कहाँ से होती है? नेपोलियन हिल का स्पष्ट उत्तर, नेतृत्व की शुरुआत पहल से होती है। पहल मतलब किसी काम को शुरू करने का साहस, बिना किसी के कहे। लोग कहते हैं, देखते हैं कौन शुरू करता है, लेकिन सफल लोग कहते हैं, मैं शुरू करता हूं। पहल, इनिशिएटिव क्यों जरूरी है? जो जल्दी कदम उठाता है उसे अवसर मिलता है, जो पहल करता है वह आगे निकल जाता है। पहल करने वाले लोग समस्याओं के बजाय समाधान देखते हैं। पहल सफलता को आकर्षित करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान पहल नहीं करता, वह दूसरों का आदेश मानने में जीवन निकाल देता है। नेतृत्व, लीडरशिप का असली नेतृत्व का मतलब बॉस बनना नहीं है। लीडर वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करे, जो दिशा दिखाए, जो मुश्किल में आगे खड़ा हो जाए, जो टीम को एक साथ चलाए, जो लोगों को बेहतर बनाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक लीडर वह है जो रास्ता दिखाता है, रास्ता बनाता है और रास्ता चलकर दिखाता है। दुनिया के महान नेताओं की 11 आदतें। 1. स्पष्ट उद्देश्य, लीडर को हमेशा पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। 2. आत्मविश्वास, लीडर कभी डगमगाता नहीं,
यदि डगमगाए तो भी दिखाता नहीं। 3 निर्णय लेने की क्षमता कमजोर लोग सोचते रहते हैं, लीडर निर्णय लेते हैं। 4 दृढ़ता परसिस्टेंस, लीडर रुकते नहीं जब तक जीत न मिल जाए। नेतृत्व के 5 घातक दुश्मन, इनसे बचना हर नेता की प्राथमिकता है। 1 गुस्सा, 2 अहंकार, 3 आलस, 4 जल्दी घबराना, 5 दूसरों को नीचा दिखाना। ये 5 चीजें सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती हैं। एक शक्तिशाली कहानी। पहले मैं एक व्यक्ति कहता था, पहले कोई मुझे काम बताए तब मैं करूंगा। दूसरा कहता था, काम दिखा नहीं, मैं खुद ढूंढकर कर दूंगा। पहला व्यक्ति 20 साल तक वही रहा। दूसरा आदमी मैनेजर बना, फिर कंपनी का पार्टनर बना। क्यों? क्योंकि दुनिया पहल करने वालों को आगे बढ़ाती है। नेतृत्व विकसित करने का 5 मिनट अभ्यास। हर दिन सुबह 2 बातें लिखें। 1 आज मैं कौन सी पहल करूंगा। 2 आज मैं किस एक इंसान की मदद करूंगा। यह अभ्यास आपके भीतर आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व दोनों पैदा करेगा। कल्पना मानव की सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य की सबसे महान शक्ति उसकी कल्पना है, क्योंकि कल्पना ही वह जगह है जहां सपने जन्म लेते हैं, योजना तैयार होती है और भविष्य बनाया जाता है। वास्तविकता हमेशा कल्पना के बाद ही आती है। लेसन 5 इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। नेपोलियन हिल कल्पना को 2 भागों में बांटते हैं। 1 सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी पुरानी चीजों को जोड़कर नए विचार बनाना, हर रोज की रचनात्मकता, बिजनेस आइडिया, प्लान, मार्केटिंग रणनीति। 2 क्रिएटिव, यानी मन का वह गहरा कमरा जहां इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, अचानक आने वाले विचार आते हैं। यही वह स्तर है जहां से करोड़ों के आइडिया जन्म लेते हैं। कल्पना कैसे काम करती है? कल्पना आपके दिमाग का वह सिस्टम है जो आपकी सोच को दृश्य में बदल देती है, आपकी इच्छा को रूप देती है, आपकी भावनाओं को ऊर्जा देती है। और याद रखें, जो आप कल्पना कर सकते हैं वही आप बना सकते हैं। हर बड़ी सफलता कल्पना से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल के समय के 500 से अधिक सफल लोगों ने कहा, बिना कल्पना के सफलता असंभव है। थॉमस एडिसन ने पहले बल्ब को अपने दिमाग में बनाया, फिर हजारों बार प्रयोग कर वास्तविक बनाया। हेनरी फोर्ड ने पहले नेशनल कार की तस्वीर अपने मन में बनाई, तब दुनिया में कारें सिर्फ अमीरों के लिए थीं। हर आविष्कार, हर बिजनेस, हर करियर, सभी कल्पना में पैदा होते हैं। कल्पना और लक्ष्य का रिश्ता। आपका लक्ष्य तब तक बन नहीं सकता जब तक आपने उसे मन में देखा न हो। जिसे आप देख ही नहीं सकते उसे आप पा भी नहीं सकते। इसलिए कल्पना ही वह जगह है जहां आपकी सफलता की शुरुआत होती है। कल्पना को तेज करने के 5 सिद्धांत। 1 विजुअलाइजेशन, दृश्य बनाना। हर दिन अपने लक्ष्य की मानसिक फिल्म चलाएं, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, बस मूवी आपकी जिंदगी की है। 2 साइलेंस, स्टिलनेस, एकांत और शांति। कल्पना शोर में नहीं विकसित होती, मन को शांत करके 5-10 मिनट अकेले बैठना जरूरी है। यहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। 3 रीडिंग नॉलेज, पढ़ाई और ज्ञान। अच्छी कल्पना का आधार है अच्छी जानकारी। जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा विचार आएंगे। 4 इमोशनल फ्यूल, भावनात्मक शक्ति। कल्पना भावना के बिना काम नहीं करती। जिस चीज को आप जुनून से चाहते हैं उसी की कल्पना सबसे शक्तिशाली बनती है। 5 द आइडिया डायरी, विचार डायरी। हर नया आइडिया तुरंत लिखिए, क्योंकि विचार सेकंडों में आते हैं और सेकंडों में चले जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक अच्छा आइडिया आपके जीवन को रातों रात बदल सकता है। कल्पना के प्रकार प्रैक्टिकली समझें।
रोजगार या करियर के लिए कल्पना, नई स्किल, नई नौकरी, प्रमोशन, अपनी प्रोफाइल बदलना, बिजनेस के लिए कल्पना, नया उत्पाद, नई मार्केटिंग, नया सिस्टम, ग्राहक बढ़ाने का तरीका, रिश्तों के लिए कल्पना, बेहतर संवाद, बेहतर समझ, शांत वातावरण, व्यक्तिगत विकास की कल्पना, स्वास्थ्य, धन, मानसिक शांति, आदतें, कल्पना हर क्षेत्र में सफलता देती है। महान नेताओं की कल्पना की आदत। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग दिन में कई बार अकेले बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, अपने भविष्य की तस्वीर बनाते हैं, भावनाओं से उसे वास्तविक मानते हैं, और यही तकनीक आज दुनिया के टॉप एथलीट, बिजनेसमैन, अभिनेता, नेता सब अपनाते हैं। कल्पना को मजबूत करने का 5 मिनट अभ्यास। 1. आंखें बंद करें। 2. अपने लक्ष्य की फिल्म चलाएं। 3. देखें आप उसे हासिल कर चुके हैं। 4. महसूस करें कैसा लगता है। 5-10 सेकंड तक उस भावना में रहें। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को आपका लक्ष्य स्वीकार करवा देगा। लेसन 5 का निष्कर्ष। कल्पना सफलता का जन्मस्थान। जो दिमाग सोच सकता है वह जीवन बना सकता है। कल्पना लक्ष्य को जीवन देती है। कल्पना प्लस भावना आकर्षण का नियम। कल्पना में देखी गई चीजें ही वास्तविक बनती हैं। सहकार्य संघर्ष खत्म, विकास शुरू। लोगों को लगता है कि दूसरों को ऊपर उठाने से खुद नीचे आ जाते हैं, पर सच इसका उल्टा है। जब आप दूसरों को गाइड करते हैं, पॉजिटिव माहौल बनाते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। सहकार्य के 3 रूप। 1. स्वयं के साथ सहकार। अपने मन, भावना और कर्म को एक दिशा में लगाना। इसे कहते हैं इनर। अगर मन कुछ और चाहता है और कर्म कुछ और कर रहा है तो सफलता कभी नहीं आती। 2. दूसरों के साथ सहकार्य। परिवार, दोस्त, बिजनेस पार्टनर, टीम, ग्राहक सबके साथ सहयोग, सहानुभूति और लंबी दृष्टि रखनी होती है। 3. यूनिवर्सल। ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार जीना। करुणा, ईमानदारी, धैर्य, कृतज्ञता, कर्म। जो लोग इन नियमों के अनुसार चलते हैं उनकी गति धीमी लेकिन स्थिर होती है, और स्थिर गति किसी भी तेज शुरुआत से बड़ी होती है। सहकार्य कैसे विकसित करें। 1. मैं की जगह हम बोले शब्द बदलते ही सोच बदलती है। 2. टीम की जीत को अपनी जीत माने। असली लीडर वो है जो अपनी नहीं, अपनी टीम की सफलता संख्या बढ़ाता है। 3. दूसरों को गलत साबित करने की जगह उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाए। अगर कोई गलत है तो उसे तोड़े नहीं, उसे सही बनना सिखाए। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। हफ्ते में एक बैठक जहां सभी लोग विचार, लक्ष्य, सीखें और योजनाएं साझा करें। यही समूह आपकी सोच को 10 गुना कर देता है। 16. गोल्डन रूल। यह किताब का अंतिम और सबसे पवित्र लेसन है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं द लॉ ऑफ ऑल लॉज। सब नियमों का नियम। गोल्डन रूल का अर्थ दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। गोल्डन रूल यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा। यह सिर्फ एक नैतिक सिद्धांत नहीं, यह एक मैकेनिकल नियम है। जैसे कर्म वैसा फल। आप दूसरों के लिए सफलता का रास्ता बनाते हैं तो सफलता आपके लिए 100 रास्ते बनाती है। गोल्डन रूल का विज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं जब आप दूसरों के हित में काम करते हैं, आपकी ब्रेन वेव्स, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी उसी जैसी ऊर्जा को खींचती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। यही लॉ ऑफ कर्मा का विज्ञान है। यही सफलता का अंतिम रहस्य है। गोल्डन रूल लागू कैसे करें। 1. दूसरों के पीछे बुराई मत करो, उनका नुकसान आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। 2. जितना हो सके अच्छाई फैलाइए, सफलता का द्वार खुल जाता है। 3. व्यापार में ग्राहक को वो दीजिए जो आप खुद लेना पसंद करेंगे। 4. रिश्तों में सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा। 5. मन में कोई गंदगी न रखें क्योंकि ब्रह्मांड मन की तरंगे पढ़ता है, शब्दों को नहीं।
दोस्तों, अब आप द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 आपने सीखा निश्चित उद्देश्य, आत्मविश्वास, मास्टरमाइंड, सेविंग, इमेजिनेशन, पहल, अनुशासन, आकर्षण, सहकार्य, गोल्डन और बहुत कुछ। इन 16 सिद्धांतों को अगर आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी लागू करते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन आने ही आने हैं। याद रखिए, सफलता कोई रहस्य नहीं, सफलता एक प्रणाली है और वह प्रणाली आपने आज सीख ली है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर सहयोग इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ज्ञान यात्रा में। जय हिंद।